जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आरडब्ल्यू के यानी कि अंकित सर की जो एप्लीकेशन पे मिनी मॉक टेस्ट और वीकली मॉक टेस्ट आता है, हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का सलूशन करते हैं। तो मॉक टेस्ट ये होने वाला 28 दिसंबर का। यदि आपने 28 दिसंबर का मॉक टेस्ट दे दिया है, आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो ऐसी वीडियो को आपको जरूर देखना है जिसमें आपको सोल्यूशन मिल जाए 20 क्वेश्चन का, वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग वही करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, वो भी मैथ्स का, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि आपको ज्यादा क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। 25 मिनट का जिसका हमें टाइम मिलता है, और टोटल जो मार्क्स मिलते हैं वो 40 मार्क्स मिलते हैं हमें। इसके आधार पे ही हमें एसएससी जीडी में मतलब मेरिट में नाम आता है हमारा। तो 20 में से आपको 20 करने ही पड़ेंगे आगे, यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हम लोग यानी कि कोशिश करेंगे 25 से इसको 30 मिनट के अंदर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की, ठीक है। तो सेक्शन हमारा काफी अच्छा होने वाला है। यदि आप पूरा सेक्शन को देखेंगे तो काफी आपको अच्छी बातें इसमें मिलेंगे सीखने को मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना आप अपने क्वेश्चन को पढ़ने में, उतना क्वेश्चन आप अपने देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। अब जिसमें देखो फ्रैक्शन में सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो उतना ही हमें कैलकुलेशन करते हुए ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि हमें ऐसी वैल्यू कैलकुलेशन करनी है कि हमें सारी अलग-अलग इसमें दी गई है, ठीक है। ये देखो इसमें फ्रैक्शन में, ये देखो, ये देखो, ये नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं। बोला जा रहा है कि एक एक कार्य है 1/3 भाग में करता है, ठीक है, और भाग 5 दिन में करता है। मतलब ये जो है ये 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को दोनों एक साथ करें पूरे दिन, तो मतलब कितने दिन में हो जाएगा। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम से, एफिशिएंसी से, कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, ए का निकालना है। ए कितना करता है, 1/3 करता है, ठीक है। अपनी बुक्स पे जरूर नोट करें, ठीक है। करता कितना है, 5 भाग करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इधर भी 5 से कर देंगे इसका, ठीक है, बट्टे में 5 से कर देंगे तो 15 इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए कितना कर रहा है, ए 15 कर रहा है, हम लोग यहीं पे लिख देंगे 15 कार्य निकल आएगा। अब सेम कर रहा है फ्रेंड्स, सेम बी का निकालना है, जैसे हमने ए का निकाला, ठीक है। बी यहीं लिख लेंगे, जितना बी का आ जाएगा वो हम लोग यहीं रख देंगे, ठीक है। बी कितना कर रहा है, बी 2/5 भाग कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है, नीचे 5 लिख देंगे, ठीक है। बराबर किसको हो जाएगा, बराबर हमारा 5 इंटू हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। सेम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 5 हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का कितना निकल आया, 25 निकल आया, ऊपर वाला नहीं मान लेंगे, ठीक है। 25 बी का और 15 हमारा ए का निकल आया, ठीक है। अब दोनों का काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों की इनटू में रखते हैं, यानी कि ए गुणा बी और टोटल ए प्लस बी बट्टे में, ठीक है। ए प्लस बी बट्टे में, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ठीक है। चलो यही फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। दोनों को रखेंगे ए यानी कि ए प्लस बी इंटू, ठीक है। दोनों को ऐड करने के 15 और 25 होगा हमारा 40। 40 को ऐड करेंगे और 40 हमारे 8 से काटेंगे 5 बार में, सॉरी 5 से 8 बार में काटेंगे, ठीक है। 5 से 8 बार में, और 5 से 8 बार में, 3 से 5 से 3 बार में 75, 75 हो जाएगा। 25 या 75 और 75/8, 75/8 को कितना लिख सकते हैं, 75/8 को हम लोग 9/3/8 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि ये 8 है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सेम लगता है। तो 8 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है फ्रेंड्स इसमें, एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घट जाती है, दूसरे बाद 8% बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरे बाद 8% घट जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी वो हमें बताना है। पहले कितनी थी वर्तमान में, 5 लाख को लिख लेंगे, 5 जीरो लगा देंगे फ्रेंड्स। एक एक बात को जरूर कोशिश करें समझने की, यदि आप ऐसा करेंगे तो जरूर 20 में 20 कर पाएगा, ठीक है। घटती कितनी, 5% घटती है। 100 में से 5% कम कर दोगे तो बचेगा आपका 95। अब ऐसी अगले बढ़ेंगे, इस भट्टी में हम लोग को 100 रखना
रखना पड़ेगा, आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। 8% बढ़ जाती है, जब आप 100 में 8% बढ़ा देंगे तो 108 हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। बट्टे में हम लोग 100 को चलाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में 100 नीचे बट्टे में रखा ही जाता है, ठीक है। अब 8 यानी कि तीसरे वर्ष 10% घट जाती है। अगर जब आप 100 में से 10 को घटा देंगे फ्रेंड तो 90 आपका यहाँ पे रह जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट्टे में 100, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से 5 0 काट देंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करनी है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन हमको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे आपका 9 से डिजिटल रूल आ रहा है, तो ऑप्शन में आपको सारी संख्या सम कर लेनी है। सारी संख्या सम करने के बाद अगर 9 से डिविजिबिलिटी हो रहा है तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सारे ऑप्शन नहीं करके एक ऑप्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। 6 और 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 11 7 18, 18 ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है, ठीक है। काटेंगे तो कट जाएगी, ठीक है, 2 से कट जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है, इसमें एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में 15% अधिक कर दी जाती है तो निम्न में से आयत की चौड़ाई हमें बताना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो अभी आप इस फॉर्मूले को अपनी बुक्स पर नोट करिए, ठीक है। लंब रेशो हमारा होता है वृद्ध, ठीक है। बराबर हमारा जितना होता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर हो जाएगा हमारा लंब गुणा चौड़ाई यानी कि वृद्ध, ठीक है। इसको लिखते, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वृद्ध कितनी हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। अधिक अधिक यानी कि अधिक होती है तो अधिक लंब इसकी 115 हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से आपको समझना है, काटेंगे, ठीक है। 23 से काटेंगे इसको 5 से 20 बार में, ठीक है, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। इनटू हो जाएगा हमारा, यानी कि उनटू हमारा जितना एफिशिएंसी निकल के आएगी उसमें इनटू कर देंगे। अगर वृत्त पूछा जाएगा तो वृत्त, अगर लंब पूछा जाएगा लंबे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितना हमारा आ गया 23, सॉरी 23 है ये, 25 नहीं है, ठीक है। 23 से कटेगा, ठीक है। तो 23x हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। 23x इंटू हमारा 20x, ठीक है, 20x हो जाएगा। अब बराबर किसके, ये इसी के बोला है हमारा 460 मीटर। तो आपको क्या करना, आयत की चौड़ाई निकालनी है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 23 दूनी 123 दूनी 46 और 0 हमारा 46 से 40 एक बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई, x स्क्वायर बन आ गया निकल के, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बोला था, जो इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या हमारी ज्यादा से करती तो हम लोग ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जितनी एफिशिएंसी आती उतने से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, इसका रूल कहता है, ठीक है। हम नेक्स्ट ऑप्शन में देंगे, अगला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है एक पाइप ए और बी एक टंकी की क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा हुआ पाइप सी मिनट 125 लीटर पानी निकाल देता है, नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि इसको खाली करने का काम कर दिया एक साथ और वो भरने का काम करेंगे, तो टंकी 45 में भर जाती है ऐसे सिचुएशन में। तो इनके लीटर में टैंक की क्षमता बतानी है, लीटर कितने लीटर का टैंक होगा वो, ठीक है। तो हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझना है क्वेश्चन को, बस और कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से देखना है और अपने बुक्स पे नोट करना है, इतना आप करना है। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप 30 में 30 बिल्कुल कर पाएगा, ठीक है। 30 कर रहा है क्रम से और 18 कर रहा है क्रम से, ठीक है। इनकी दोनों की क्षमता ले लेंगे, 5 रेशो हो जाएगा हमारा 3, 5 रेशो हो जाएगा 3, ठीक है। अब बराबर किसके, दोनों के 45 मिनट भरता है, लीटर कितना हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 के आ जाएगा, ठीक है। 90 3 की मल्टीप्लाई करो तो 90 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 90। अब ए प्लस बी दोनों को कार्य करवाना है ना, ए प्लस बी होमिस नेगेटिव वाला काम मिल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, इतना आपको समझना। 8 में से आप दोनों की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो 6 यानी कि हमें मिल जाएगी, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। ये सी इसकी 6 आ चुकी है निकल के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है। अब 6 को पहले 90 से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 90 हो जाएगा, 90 से हम 6 को पहले निकाल लेते हैं, 90 कितने आ जाएगा, 6 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 90 15 बार में कटेगा, ठीक है। ये सी की नेगेटिव का काम आ गया। अब नेगेटिव काम को क्या करते हैं, नेगेटिव काम को हम एक साथ कार्य करवाना है, ठीक है, सबको। अब नेगेटिव काम की एफिशिएंसी निकल के आ गई और टोटल वर्क भी हमारे निकल के आ गया, तो 15 को 125 यानी कि लीटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 125 के साथ, आप जैसे 125 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, 18
1875, ठीक है। 1875 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, चाहे इसमें यूनिट डिजिट लगा लेना, चाहे आप कुछ लगा लेना। आप 5 एकम 5 करो, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हो, इतना मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। इसमें बोला जाए एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इसी प्रकार उसके औसत में 3% की वृद्धि हो जाती है, 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, 13 पारियों के बाद बोला है, ठीक है। तो 13 पारियों का औसत कितना हो जाएगा उसका, 13 पारियों 96 औसत है, ठीक है। अब 3 की वृद्धि होती है तो 3 इंटू करेंगे, 3 इंटू करेंगे तो 13 तिया 39, 39 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। वो वृद्धि उसकी निकालनी है, ठीक है, 13 पारियों की, ठीक है। तो 39 में से आप 96 से 39 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, आप 16 में से 9 निकालोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। और 8 में से 3 को निकालोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 57, ठीक है, निकल के आ चुका है। अब 57 किसका है, 57 हमारा 12 पारी का हो जाएगा, 12। अब 13 पारी में 1 की वृद्धि कर दोगे, सॉरी 3 की वृद्धि हो रही है, 13 में 3 की वृद्धि हो रही है, तो 57 में 3 की वृद्धि करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बुक्स पे नोट करोगे तो आपको एक एक बात जरूर समझ में आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। बोला जा रहा है दी गई विभिन्न विभिन्न सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी का और सबसे छोटी का अंतर हमें बताना है, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको यहीं पे काट लेंगे, ठीक है। इन जो सारी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, इन सारी वैल्यू को यहीं काट लेंगे, ठीक है। तो काटेंगे इसको, 5 को काटेंगे 11 से, 11 से कितने, मतलब 5 को काटेंगे 11 से, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.4, 0.4 फटाफट करते हैं, ठीक है, 0.4। फिर इसको काटेंगे, इसको हमारा आ जाएगा 0.7, 0.7 आ जाएगा, फटाफट करते हैं, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, इसको कितने बार में काटेंगे, हम लोग काटेंगे इसको 3 से, ठीक है। 3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। सेम ऐसे करेंगे, इसको काटेंगे, इसको भी हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4। अब बोला क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये हो जाएगी और सबसे छोटी ये हो जाएगी, 3 वाली, ठीक है, 3 है, ठीक है। तो इनको करेंगे, ठीक है, 7/5, ठीक है, 7/5, सॉरी 5/7, क्योंकि 5 को ऊपर रखना पड़ेगा, 5/7, ठीक है। अब ऐसे कि ऐसे हमें सेम इसको करना पड़ेगा, 3/8, ठीक है। अंतर देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। और 7 3 21, 7 3 21 हो जाएगा, 21 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अंतर को मैच करेंगे, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर को देखेंगे, अंतर हमारा आ रहा है, यानी कि इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें अंतर हमारा यानी कि 6 इधर हो जाएगा, यानी कि 9, 9 40 में इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर देखते हैं, इसमें अपडेट नहीं होगा, इसमें 56 के 56 ही रहेगा, ठीक है। 56 के 56 ही रहेगा, 40 में और 21 में हमारा अंतर आ रहा है 19 का। 19 आपको एक के ऑप्शन में दिख रहा होगा, बी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो बी ऑप्शन एकदम राइट होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा है, उसमें अंतर आपको चेक करना था और उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। बोला जा रहा है 2 बर्तन ए और बी, एक दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है और उनका इनके उनका वे हो जाएगा 2, यानी कि वाटर का हो जाएगा 2:1। उन इन बर्तनों में 3:4 अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए तो नए बर्तन में यानी कि बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात उनसे अलग अलग पूछा है। ऑप्शन भी आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ फ्रेंड्स क्या करना होता है, एक तरफ हम लोग मिल्क लिख देते हैं, एक तरफ वाटर लिख देते हैं। किस एफिशिएंसी में वाटर 1 है और मिल्क 4 है, ठीक है। सेम उल्टा करेंगे, सेम उल्टा करेंगे, इस एफिशिएंसी में लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। और ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में 3 की मल्टीप्लाई, 3 के साथ में 3 की, क्योंकि दूध का अलग और पानी का अलग हमें लिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे एक बार, ठीक है। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स करना था, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है, नीचे वाले के साथ, इनकी जो मिल्क है उसके साथ में, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ठीक है। फिर हम लोग टोटल, इनका टोटल अलग अलग निकाल सकते हैं अब, ठीक है। अब 3 3 यानी कि 9 और 9 चौक 36, ठीक है, और 9 चौक 36 हो जाएंगे और सेम सेम इसका निकाल लेंगे वाटर का, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इधर ऐसे इसका निकाल लेंगे, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 40 एकम यानी कि 20 एकम 20 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दूध का अलग हो गया और पानी का हमारा अलग हो गया, ठीक है। 40 सॉरी 9 और 20 को 29, 9 और 20 29, ठीक है। 40 और 20 हमारा हो जाएगा, यानी कि 36, सॉरी 36 है ना,
36 और 40, 36 और 40 हमारा 76 हो जाएगा, ठीक है 76। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन होगा करेक्ट और बनेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, अलग-अलग करना था दोनों, ठीक है। बोला जा रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक से प्राप्त करता है और उसे 60 अंकों से फेल कर दिया जाता है, ठीक है। उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 22 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में कुल अंक बताइए, परीक्षा में कुल अंक हमें बताना है। चलो करते हैं, ठीक है। 40% को लिख लेंगे जितना इसमें बोला गया 40% है, ठीक है। और फेल यानी कि पास कितने से होता है? होता है फेल, ठीक है। फेल होता है 60 से, 60 से फेल होता है तो यहाँ पे लिख देंगे सेम ऐसे दूसरा करेंगे बराबर इसका 45 हो जाएगा, 45, ठीक है। फेल कितने से होता है? फेल हो रहा है 22 अंक से, 22 को लिख लेंगे, ठीक है। 22 को लिख लेंगे और पी को ऊपर लिख देंगे फेल, ठीक है। इतना सिंपल सॉल्व हुआ, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 पीछे से निकल के आ जाएगा, अंतर इसमें देखेंगे 5 का अंतर है, ठीक है। दोनों में 5 का अंतर है, 5 पीछे से हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 यानी कितनी की मल्टीप्लाई हो रही? 20 की मल्टीप्लाई हुई तभी 100 हो रहा है, ठीक है। सेम आगे कर देंगे, ठीक है। इसमें यानी कि इसका अंतर देखेंगे तो कितना 38 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसमें 38 का अंक आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो 38 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितने की मल्टीप्लाई हो रही थी परसेंटेज में? 20 की, तो 20 की इसमें भी करनी पड़ेगी। 38 में हम लोग को 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो कितना मिल जाएगा? 20 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलने वाला है 76, 76 0 0 लगा देंगे, ठीक है। इतना मिलने वाला। पूछा क्या था इसमें? फेल अंक की कुल कुल अंक बताइए, तो फेल अंक के कितने हो जाएंगे? 600 यानी कि 760। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, ठीक है। बोला जा रहा है इसमें एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागता है। क्वेश्चन को समझिए, चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है तो चोर अधिकारी क्रम से 10 किलोमीटर घंटे और 11 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। मतलब इन दोनों क्रम से दौड़ रहे हैं। अधिकारी कितने दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफी अच्छे लॉजिक से करा जा सकता है, ठीक है। एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी, दोनों भाग किधर रहे हैं? दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। जब एक ही तरफ भागते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? S1 में से S2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना है? 200 मीटर है, 200 मीटर को लिखेंगे इंटू कितना करेंगे? इंटू दोनों की 11 किलोमीटर की भागता है तो 11 से इंटू करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे 2200 हमारा हो जाएगा। इंटू करेंगे तो 2200 मीटर निकल के आ जाएगा। अब 2200 मीटर, 2200 और बट्टे में कितना है? बट्टे में डिफरेंस कितने का रहा है? डिफरेंस दोनों का एक का रहा है, एक नीचे बट्टे में रखेंगे जो डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस को नीचे में और इसको कितना काट सकते हैं कि 2200 को 2200 को कितना लिख सकते हैं? 2200 को हम लिख सकते हैं 2.2 के, ठीक है। 2.2 के किलोमीटर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, अगर आपको बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई को चेक करना होता है, उसके बाद हमें भाग को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम लोग जितनी मल्टीप्लाई सारे को सॉल्व करना होगा, फिर प्लस को सॉल्व करना होगा, लास्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। बट इसको अच्छी ट्रिक से करें तो अच्छी ट्रिक से आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो 18 है, 18 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 18 को लिखेंगे और बट्टे में लोग इनकी इसका गुणा करके बट्टे में रख देंगे, ठीक है। अच्छी आपको गुणा बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में नहीं करनी पड़ती। फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, का होगा वो नीचे आ जाएगा, इस क्वेश्चन को समझे। और प्लस होगा। अब 72 हमारा सेम ऐसे रख जाएगा और जिसको हम काटेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूनी 18 दूनी 36 है, वो नीचे आ जाएगा, का वाला सारा नीचे, मल्टीप्लाई हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, -4 करेंगे, 4 हमारा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और जो भाग वाला था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 नीचे आ जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा। बस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। काटेंगे इसको 3 से, काटेंगे 3 से और काटेंगे इसको 2 से, 3 से काटेंगे 36 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको 5 यानी कि 5 दूनी यानी कि 5 तिया 15 लिखेंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बचेगा कितना? बचेगा इधर माइनस, 4 दूनी 8, 8 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। 8 और 8 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा जो कि हमारा माइनस में रह जाएगा। इधर कितना था हमारा? 15 और 6, 15 6 21 और 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो 20 हमारा रह जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हुई और इस ट्रिक को जरूर आप आजमाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, ठीक है। कहा जा रहा है फ्रेंड एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का अनुपात इतना है, अनुपात में वृद्धि तथा कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कमी होती है, जिससे कंपनी में 60,000 रुपए की बचत होती है। वेतन में प्रारंभिक खर्च बताइए, ठीक है।
खर्च बताना है और इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत समझने का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 हो जाएगा हमारा, 5 अनुपात में दिया हुआ है, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 अनुपात इनका जो व्यय है कर्मचारी की संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसमें डाई से मल्टीप्लाई कर लो, 5 में 20 हो जाएगा, फिर इनमें 15 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब बोला जा रहा है डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 5 का आ रहा है। अब 5 की ही वैल्यू कितनी बोल रहा है, 5 की ही वैल्यू बोल रहा है इस कंपनी में 60 टिक लेंगे, 60 लाख पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 की थी तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 की तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। अब 20 हो जाएगा। अब इधर 60 जो हमारा आया था, 60 में भी हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब इसमें इसकी वृद्धि होगी तो वेतन में वृद्धि होगी, इसका खर्च भी सेम करना पड़ेगा। अब 60 की मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे जब इधर की, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 हमारा आ जाएगा और बाकी जीरो लगा देंगे जितने भी हमें आप बोले गए हैं, ठीक है। जीरो हम लोग लगा देंगे। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है जब जब एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, जिसे उससे उसने उसने 20% की छूट दे दी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी 20% की छूट दे दी तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, ठीक है। अब इसमें बोला एक तरफ सीपी एक तरफ एमपी हम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ कॉस्ट पैड एक बार मार्केट पैड जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आता है कि 100 जब भी परसेंटेज की बात आ रही छूट की तो डिस्काउंट की माइनस करते हैं, ठीक है। और जब भी हमारी प्रॉफिट की बात आती है तो हम लोग प्लस करते हैं, इसको पता होना चाहिए। लॉस को माइनस, ठीक है, लॉस को माइनस और प्रॉफिट को हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले कितना था, छूट दी 10%, 90 हमारा रह जाएगा, ठीक है। और 20% की फिर उसने मतलब उस पे वो दी तो हमारा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब बेचता कितने में है, बेचता कितने में बेचता होगा, इनकी परसेंटेज निकालो। 120 का 20% हो जाएगा 96, 96 हो जाएगा, ठीक है, 96। अब बेचता है 96 रुपए में, ठीक है, 96 रुपए में वह इसको बेच देता है, ठीक है। और डिफरेंस कितने का, पहले कितना था, कॉस्ट पैड कितना था, कॉस्ट पैड हमारा 90 था, 90 था सीपी, ठीक है। और बेचता है कितने में, बेचता 96 रुपए में, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब बोला क्या, 6 का डिफरेंस आ कितने पर आ, 90 पे आ रहा है, ठीक है। अब परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, ठीक है। 100 को हम लोग लगा देंगे, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 2 से 3 से इजिली काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो इजिली हमें 20 मिल जाएगा, 20/3, 20/3 को कितना लिख सकते हैं, 20/3 को लिख सकते हैं हम लोग 6/6/2/3, ठीक है, 6/2/3। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन होगा राइट। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। इसमें कुछ मीनिंग था, ठीक है। बोला जा रहा है दो संख्याओं का एलसीएम हमारा 28 है, उनका एलसीएम एचसीएफ हमारा 28 है, उनका एलसीएम हमारा 336 है। यदि संख्या 112 है, एक संख्या 112 है, दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या इसमें बतानी है फ्रेंड, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। कितना दिया हुआ 112, 112 को लिखेंगे, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, और बराबर किसके, बराबर इसके हो जाएगा 336 के, 336 को लिखेंगे, 12 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 बार में हम लोग काट सकते हैं इसको, 3 बार में कट जाएगा। अब 3 का ही कितना बोला था, 28 से निकालता था एचसीएम, ठीक है। अब 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ में, बस हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 28 या 84 होता है ना, 28 या 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें पहले क्या था, ए बी का निकालना था, ए बी का निकालना था। 12 से इसका हमने काट दिया एचसीएफ से, ठीक है, संख्या से एचसीएफ काट दिया, अगर नहीं करता तो हम लोग वैल्यू नहीं निकल पाता, ठीक है। फिर मैं इनसे एचसीएफ से इसकी मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई करते ही हमारा राइट आंसर आ गया, दूसरी संख्या निकल के आ गई, ठीक है। दूसरी संख्या ऐसी होगी, ये 84 होगी, पहली संख्या कितनी 112, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और सेम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है दो धनात्मक संख्या हमारी 3951 का अंतर है, ठीक है। अंतर इतना हो जाएगा, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी कि भागफल हमारा 12
आता है, ठीक है। तो शेष बल 13 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। बड़ी जो संख्या आएगी उसका हमें योग बताना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें योग बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब विभाजित कितने से करना है, विभाजित इसमें करना है, ठीक है। संख्या कितनी हो जाएगी 129 में, पहले इसको काट दो, ठीक है। काटेंगे 9 से 12 बार में, कितने बार में 9 से 12 बार में काट देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा, 139 नहीं होगा 129 होगा, ठीक है। 39 से ज्यादा हो जाएगा। अब 13 बचता है, 13 बचता है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 129 माइनस हो जाएगा, 129 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। प्लस हमारा बचता कितना है, शेष शेष हमारा 13 बचता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 ए हो जाएगा, प्लस हमारा 13 ए हो जाएगा, ठीक है। 13 और एक होगा वो माइनस में होगा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 39 51 के बराबर हो जाएगा। 39 51 के बराबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 39 और जो 13 माइनस था वो नीचे चला जाएगा, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। अब करने क्या, 29 51 में से हम लोग 13 को माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 29 51 में से हम लोग 13 को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 35, यानी कि 39 58 मिलेगा ना। ठीक है। 39 58 39 38 मिलेगा, ठीक है। 39, क्योंकि 3 में से इसको 11 में से 3 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। सेम ऐसे इधर 4 में से 1 को घटाओगे तो 3, यानी 2 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 3, उधर एक घट जाएगा, ठीक है, उधर एक घट जाएगा, तो 39 38 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब एक ही एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, एपी 11 से इसको काटोगे कितने बार में, 11 था वैल्यू ये, ठीक है। इसको काटो, ठीक है। 11 से इसके कितने बार में काट सकते हैं, ठीक है। 11 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11 को इसको काटो कितने बार में काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही वैल्यू निकाली थी, 11 को काटो 3 से, काटो 5 से, लास्ट में 5 से 8 से कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में 8 से कट जाएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, एक ही वैल्यू निकल के आ गई। और ये हमारा x कितना था, x हमारा 12 था। दूसरा पेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा x हमारा 12 था, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 11 से काटा था, ठीक है। तो 358 हमारा निकला था, प्लस हमारा जो 13 शेष बचेगा उसको भी हमें प्लस करना होगा, ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करना है 358 के साथ, प्लस हमें 13 करना है, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा 12, ठीक है। 42 42 96 प्लस हम 13 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें प्लस 13 तो हमें कितना मिल जाएगा 43 0 9 43 0 इसका 9, ठीक है। राइट आंसर नहीं, इसका अंकों का योग पूछा था, अंकों का योग करना है, ठीक है। 7 7 और 9 16 16 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, ठीक है। 16 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और आप इसमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको अगर एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में आ जाता है कहीं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन लेवल का था, ठीक है। बोला जा रहा है इसमें ए बी तथा सी ने एक कार को भाड़े यानी कि भाड़े पर लिया। ए प्रत्येक दिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक, बी प्रत्येक दिन 3 घंटे 15 दिन तक तथा सी प्रत्येक दिन 5 घंटे की दर से 12 दिन तक इस्तेमाल करता है। कुल कार्य भाड़ा 5800 रुपए है हो, तो उनमें से सी को कितना देना पड़ेगा, सी पूछा है हमसे, ठीक है। तो सबकी अलग अलग निकाल के देख लेंगे, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ए लिख लेंगे और पी लिख लेंगे, क्योंकि सबका एफिशिएंसी में निकालना पड़ेगा सी, ठीक है। कितना करता है 60 दिन तक करता है, ठीक है। 60 दिन तक हम लोग लिख देंगे, 45 दिन तक भी करता है 45 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सेम ए 40 करता है तो 40 को लिख देंगे और सबका एफिशिएंसी हम लोग ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है। इनका एफिशिएंसी लोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इधर हमका चौरा 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। या एफिशिएंसी ले लो या सब इसका भाड़ा निकलवाना है ना, तो भाड़े यानी सबको ऐड कर लो, जिसका हमसे निकलवाया उसको बट्टे में रख दो, ठीक है। तो सी का निकलवाया था, सी को रखेंगे ऊपर, बाकी सबको बट्टे में रख देंगे प्लस करके, ठीक है। तो 45 40 60 45 40 60 145 को बट्टे में, और बोला क्या जा रहा है इसमें कि 5800 भाड़ा है। 5800 भाड़ा को हम लिखेंगे आगे बट्टे मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में रख देंगे, इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 145 को 29 से काटेंगे, 29 से काट देंगे, ठीक है। 60 को 12 से इजिली काट सकते हैं, बहुत इजिली काट सकते हैं, ठीक है। और 58 को 2 से इजिली काट सकते हैं, इजिली काट सकते हैं, ठीक है। 29 से 58 में कट जाएगा आराम से, ठीक है। 29 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 के साथ में तो 24 मिलेगा, 24 के आगे आप 0 लगा देंगे, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक त्रिज्या की 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए जाए, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और इस
प्रकार उसके शंकु की संख्या बतानी है। शंकु की संख्या बतानी है और उसमें कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा r, ठीक है, बाद में h और 1/3 हमें इसको याद रखना है। सेम पाई स्क्वायर x h/2, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो शंकु कितने का बनवा रहा है? 3 के, ठीक है। 3 × 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। बनवा किसके रहा है? बनवा किसके रहा है? 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 बार ऐसे बनवा रहा है, ठीक है, सॉरी 2 बार बनवा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 tan नीचे, मल्टीप्लाई 1 tan नीचे, ठीक है। इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाद में कितना आ जाएगा? बाद में फॉर्मूले को हमें आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 9 पंजे 9 9 9 9 में 45, 45 हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, 45 को काटेंगे, 135 135 आ जाएगा, ठीक है। 135 आ जाएगा, 135। अब जितने भी हमारे 35 आ जाएगा ना, 135 आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो रखे होंगे, जितने भी जीरो वो लग देंगे यहाँ पे लग, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया होगा? बिल्कुल आशा करता हूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 45 3 135, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 3 का बनवाया था, लास्ट में 5 का, ठीक है। 3 3 के सेंटीमीटर, फिर 5 का सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी 5 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा यानी यदि ए और बी 40% काम कुशल है, ठीक है। ए कार्य को 60% दिनों में को कितने दिन में पूरा कर सकता है? पूछा है कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे फटाफट, ठीक है। ए प्लस बी लिख लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? दोनों को एफिशिएंसी 3, यानी कि ये खुशल हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5%, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से और 5 से कट जाएगा 50, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। 50 हो जाएगा, 50 इंटू 8 हो जाएगा 8, ठीक है। और इंटू हमारा हो जाएगा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा बी, और बी 10 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 10 को नीचे रखेंगे, ठीक है। 10 को नीचे, बस इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोला क्या जा रहा है? ए कितना? ए को नीचे रखेंगे, ठीक है। 3 है, 3 को नीचे रखेंगे, बस इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। काटेंगे 10 से 2 बार में, ठीक है। और 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, ठीक है। 40 दूनी 80, 5/40, 40 की इंटू करेंगे 2 से, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 में मल्टीप्लाई करनी थी, 2 में मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। 1 सेकंड, 2, ठीक है, बराबर हमारा जाएगा 80, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे और अगला ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है सुमित किसी किसी वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, तथा इसे 35% के लाभ पर बेचता है, जिससे उसका प्राप्त राशि से वह एक अन्य वस्तु खरीदता है तथा इसे 20% का हानि पर बेच देता है। उसका कुल हानि और लाभ बताना है, कुल और हानि लाभ बताना है। इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 35% हो जाएगा और 20% की हानि करता है, 35% और माइनस हमारा 20% की हानि करता है, ठीक है। इसको करेंगे, इसको हम लोग बट्टे में रख देंगे, मल्टीप्लाई में रख देंगे। 20 35 20 को मल्टीप्लाई में, ठीक है, और बट्टे में हम लोग का 100 आ जाएगा, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व। 20 से 20 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। और 7 से काटेंगे 35 को, 7 से काटेंगे 35 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 15 हमारा माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस में 7, ठीक है। बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। 8% यहाँ तक निकल के आया, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब बोला क्या? 8%, ठीक है। 40 रुपए मतलब 4,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो 4,000 की ही वैल्यू कितनी है? 8% निकालना है, ठीक है। 8% निकालना है, 8 को रखेंगे यहाँ पे, बट्टे में रखेंगे 100, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 कट जाएगा। अब 40 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे कितने होते? 8 टिकम 8 16 24 32 और 0 हम लोग लगा देंगे, ठीक है। 0 हम लोग लगा देंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, पहले ऊपर की परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज को पहले कैलकुलेशन करना था, उसके बाद हमें रुपए में इसको परसेंटेज में निकाल लेना था, ठीक है। ये इसमें बोला था लाभ और हानि, हानि और लाभ निकालने के परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
बोला जा रहा है 10,500 रुपए की एक राशि प्रत्येक साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रतिशत हमारा 4/5 वर्ष में 13,825 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर पहली दर दुगनी दर पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष में साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इसमें है वो लिख लो 13,825, ठीक है। यही किसके बराबर हो जाएगा? इसमें से पहले माइनस कर लो, ठीक है। तो 10,500 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10,500 को माइनस कर देंगे और बचेगा हमारा कितना? बचेगा हमारा हल्की माइनस करो उसमें से 13,825 में 10,000 को माइनस करें तो मिलेगा आपको 33, यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। 33, 25 और बचेगा कितने? 10,000 पे, ठीक है। 10,500 को नीचे रखेंगे, 10,500 को नीचे रखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बस की कितनी बात हो रही है? 5 बस की बात हो रही है। 5 को इंटू में रखेंगे, 5 को इंटू में रखेंगे। सेम क्या करेंगे? सेम 10,000 की कितनी बोला है? 5 इनकी 19, 19 को लिखेंगे, 19 को इंटू में करेंगे, ठीक है। 19 को इंटू में यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इस समीकरण को आप सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। काटेंगे इसको, कितने से काट सकते हैं, ठीक है। काटो फटाफट, ठीक है। पहले 21 को इससे काट देते हैं, 21 को इससे काट देते हैं, ठीक है। 21 को काटते हैं, 21 को भी हम लोग 3 से और छोटा कर देते हैं, 3 से छोटा कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हो गया, ठीक है। पहले ऊपर काटते हैं, ठीक है। 1 से काटेंगे, ठीक है। पहले 1 से काटेंगे, ठीक है। 35 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 25 5 से कट जाएगा, ठीक है। 25 5 175 बाद में कटेगा, 175 को और छोटा करो, ठीक है। 25 से इसको हम और काटेंगे, ठीक है। 25 से इसको और काटेंगे, ठीक है। 25 से भी हमने काट दिया, ठीक है। तो आगे कितना बचा था हमारा? आगे हमारा 5 बचा था, ठीक है। तो 5 बचा था हमारा, 5 से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। 25 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। बट्टे में 3 चला जाएगा और मल्टीप्लाई कितना बचा था? 19 बचा था, 19 बचा था, ठीक है। बट्टे में हम लोग को 5 चला जाएगा जो बचा था, ठीक है। 5, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनकी 6 इनकी 15 और इनकी मल्टीप्लाई करो उसकी, पहले 25 की 29 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 8 से इसको भाग दे देंगे, या फिर इसको हम और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी काटेंगे, इसको काटते हैं, ठीक है। 2 बार में काट लेते हैं, ठीक है। 2 बार में। अब नेक्स्ट पेज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज 25 बटे में 3 था, 25 बटे में 3 था, ठीक है। और काटा था 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कितना था हमारा? 33 25 आता, 33 25 को लिखेंगे, ठीक है। 33 25 इंटू हमारा हो जाएगा 25, 25 इंटू 3, 3, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 100 की बात आती है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के बाद पीछे देख लेते हैं, ठीक है। ये काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें साधारण 5 साल में पूछा गया है कि इसमें दुगनी की प्रतिशत भी पूछा गया है। काफी लंबा क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा देता है, ठीक है। लैंग्वेज बढ़ा देता है तभी क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक है। तो 25 यानी कि इसको काटे कितने बार में काट सकते हैं? 75 बार में, 175 बार में इजिली इसको काट सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी काट रखा है, ठीक है। 25 से, और कटेगा किससे? ये 25 से काटे, 25 से कट जाएगा, ठीक है। 25 से कट जाएगा, ठीक है। उधर हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। उधर आ जाएगा 75 5, 75 5, 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 से इसको काट लेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा? 75 75 बचेगा और 5 बचेगा। इसके इंटू करेंगे, ठीक है। इसके इंटू करेंगे, 75 से 5 बार में तो कितना मिलेगा हमारा? 55 25, ठीक है। जीरो तो हमारा आ जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 55 25, ठीक है। 7 पंजे 35 और 2 37, 37 के साथ, ठीक है। 5 और 3 बचेगा, 5 से कम 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जीरो हमारा यहीं रख जाएगा, ठीक है। 87 50 आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। 87 85 का एक बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आशा करता हूँ 2 बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी लंबा क्वेश्चन इसलिए इसमें टाइम लग गया थोड़ा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये। बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। बोला जा रहा है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे बस चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे बस के लिए 13,020 1320 और तीसरे बस के आरएस 1452 रुपए। पहले बस की शुरुआत में कुल मूल यानी कि मूल राशि कितनी होगी? कुल मूल राशि बोला जा रहा है, ठीक है। तो कितना है? 1320 को लिखेंगे, 1320 जैसा किस बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है 1452, ठीक है। कितना बोला जा रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 132 का, ठीक है। और आ किस पे रहा है? 320 पे आ रहा है, 320 को लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आपको पता भी होगा, ठीक है। रेट निकल के आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है।
कितने से काट सकते हैं इसको? 132 को 101 बार में काट सकते हैं, 132 को एक बार में इजीली काट सकते हैं, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, रेट इसका 10 निकल के आ जाएगा, 10% रेट निकल के आ जाएगा। अब इस 10% पे भी दूसरा पेज कर लेते हैं। 10% पे भी हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगता है, आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए लगाना है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए इस पे ब्याज लगाते हैं, 10% लगाना है और 10% लगाना है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कितनी था? 12 इंटू करना था, सॉरी 12 नहीं करना, 120 करना था, ठीक है। 120 करना था, 120 इंटू, ठीक है। और बट्टे में 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व, करेंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 120 तो हमारा 100 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1200 ही मिलेगा ना, 1200 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। ब्याज भी लगा दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1200 हमारा एकदम राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन ही हमारा है। आशा करते हैं थोड़ा इसमें 1-2 क्वेश्चन ज्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन था, उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है।